देखिए, दो आदमी बता सकता है देश को। हाँ। एक मोदी जी इस्तीफा देकर, हाँ। दूसरा देश की जनता भाजपा को वोट ना देकर। कौन है एहसान मुशर्रफ? अरे कौन है छगन भुजबल? कौन है शुभेंदु अधिकारी? कौन है हेमंत बिश्व शर्मा? कौन है नारायण राणे? कार्रवाई हो रही है, तलवाई हो रही है, तलवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। कहाँ कंप्लेन करोगे? थाना में जब पहलवान बेटियों के FIR दर्ज नहीं किए जाते तो भारत का एक आम नागरिक क्या लिखा जाएगा? कंप्लेन कह रहे हैं। हाँ। देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं। जब हमारे देश का रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक रिसर्च ही नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? असफल हुआ तो किसके कारण हुआ? मोदी जी के कारण ही होगा। है तो मोदी जी उस दिन जिस दिन न थे, पनौती नहीं था, उस दिन देखिए सफल परीक्षण हुआ। और जिस दिन पनौती था वो सफल हो गया। कौन थी? लक्ष्मी देवी। हाँ। केवट समुदाय की विधवा बहू। हाँ। प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हाँ। साथ में इसे फोटो खिंचाया था। हाँ। उनको आज तक मकान ना मिला। जहाँ 6 मुद्दों पर रिपोर्ट दी है, आप उन चीजों को सार्वजनिक करो, उस पर डिबेट करो। आपको पता चल जाएगा। कश्मीरी पंडितों पर डिबेट करो कि आज तक के इतिहास में कश्मीरी पंडितों को इतना डराया धमकाया कभी नहीं गया था जितना भाजपा की सरकार में है। संदीप पात्रा भाजपा का प्रवक्ता है। उसको ONGC में डायरेक्टर बना दिया जाता है, उसको ITDC में चेयरमैन बना दिया जाता है। आखिर क्यों भाई? जहाँ है उनमें काय की योग्यता है कि भाजपा की दलाली कर रहा है? अरे राष्ट्रीय जोकर है। मोदी जी का भाषण तो सुना ना आपने? क्या कहा मोदी जी ने भाषण में? ऐसा कुछ बताओ। हाँ। और जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, मैं बार बार यही बात कहता हूँ। जिस परिवारवाद पर वो करारा प्रहार करते हैं, तो मैं कहता हूं मोदी जी, आपका घर नहीं बसा होगा, आपके पार्टियों के नेताओं का तो घर बसा है। उन्होंने तो अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ा है। जिस जैसा को BCCI का सेक्रेटरी बना गया, जिस जैन इंफ्रा का कर्जा माफ किया गया, अमित शाह जी के बेटे हैं जैसा जी, कोई अनाथ आश्रम से सड़क से उठाकर नहीं लाए हैं। जो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं पंकज सिंह, कोई अनाथ आश्रम से नहीं लाए हैं। देवेंद्र फडणवीस के बेटे हैं। आप कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, आकाश विजयवर्गीय। तो आप इस पर ज्ञान न दीजिए। ज्ञान पूरा भारत ज्ञानियों की भूमि है। लेकिन पंकज जी, लगातार आप लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलते। कल उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि अब शांति होगी। अच्छा। हाँ। क्या बोला? अब शांति होगी मणिपुर में। तो प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 4,500 हथियार शस्त्रागार से लूट लिए गए? 6 लाख गोलियां लूट ली गई। सूबेदार जी के, जिस सूबेदार ने भारत माँ की सुरक्षा की, वो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। और उन अपनी पत्नी को निर्वस्त्र होते देखा, पूरा देश ने देखा, महिलाओं का अपमान होते। प्रधानमंत्री जी उस पर बोलते, ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण के मामले पर बोलते, तो नहीं कभी बोला। लेकिन कल अहम मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि मैं 24 में आकर फिर एक बार तिरंगा फहराऊंगा, लहराऊंगा यहाँ से। अब की बार बस कर यार। अब की बार नहीं। देखिए, दो आदमी बता सकता है देश को। एक मोदी जी इस्तीफा देकर, दूसरा देश की जनता भाजपा को वोट ना देकर। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मोदी जी इस्तीफा दे दें? बिल्कुल दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री है देश के। भाई, प्रधानमंत्री के जैसा काम नहीं कर रहे ना। एक बात बताओ, भारतमाला, अरे काहे का परिपक्व नेता है? मोरबी का हादसा लोगों ने, देश ने देखा है। मोरबी में प्रधानमंत्री के रिश्तेदार होने की वजह से मोरबी का अभियुक्त बच गया और बेगुनाह लोगों पे ऊपर कार्रवाई हुई। अभी भारतमाला परियोजना में अनियमितता हुआ। जो 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर जो सड़क बन सकती थी, 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार कैग ने साफ साफ दिखाया है। कैग ने दिखाया कि एक ही नंबर से 10 लाख लोगों के नाम आयुष्मान में दर्ज हैं। किस तरीके से मरे हुए व्यक्ति का आयुष्मान योजना के तहत इलाज हुआ। तो ये सारा फर्जीवाड़ा तो मोदी जी ने तो भाई एक दो नहीं है, तो नहीं किया ना। लगातार मोदी जी के लिए कहते, मोदी जी ने तो नहीं किया ना। 2G के मामला में कौन किया था? किस लिए हल्ला कर रहे थे? कॉमनवेल्थ में किस लिए हल्ला कर रहे थे? जिसकी सरकार होती है, जिसके हाथ में सत्ता होता है, जो सत्ता में सर्वोपरि पद पर बैठा है, ताली कप्तान का, तो बदनामी किसका? 2G में तो आप बोल रहे थे जो गलत रिपोर्ट थी ना। 2G में जो विनोद राय ने निकाला था, सुनिए पहले बात सुनिए। सच्चा कैसे हो सकता है? तो जो केस खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कुछ नहीं था। 2G में बोली कितने की लगी, और 5G में बोली कितने की लगी, बता दीजिए आप हमको। उससे भी कम दामों में बोली लगी। तो घोटाला किसमें हुआ? 5G में हुआ, 2G में हुआ? हम यही बात पूछना चाह रहे हैं। अरे भाई, CAG ने 6 रिपोर्ट पेश किए हैं। 6 रिपोर्ट आप देखिएगा तो मोदी जी के भ्रष्टाचार की कलई खुल गई है। अब सारे भ्रष्टाचारी भाजपा के, चाहे अजीत पवार हो, अरे भाई हम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे थे,
प्रधानमंत्री 27 तारीख को मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, 2 तारीख को डिप्टी सीएम बनाया, वित्त मंत्री बनाया, जिस हसन मुशर्रफ पर लगा रहे थे उनको मंत्री बनाया। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष में जितना भी जो इंडिया गठबंधन है, सारे विपक्षी सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। अब बीजेपी में जो अली बाबा 40 छोर तो कौन है, आप बता दीजिए। अजीत पवार कौन है? अरे भाई फिर अजीत पवार कौन है? कौन है हसन मुशर्रफ? अरे कौन है छगन भुजबल? कौन है शुभेंदु अधिकारी? कौन है हेमंत बिश्व शर्मा? कौन है नारायण राणे? तलवाई हो रही है, तलवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। अगर क्लीन चिट तो अरे भाई सुन तो लो यार, देश को गुमराह करना छोड़ दो। ये भारत ज्ञानियों की भूमि है, बेवकूफों की धरती नहीं है। आप मीडिया के लोग और भाजपा के लोग जिस तरीके से देश को बदनाम कर रहे हैं, देश को बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अरे सीमा हैदर पर चली गई, भारतमाला परियोजना, द्वारिका एक्सप्रेसवे का ध्यान नहीं है। क्यों, वहाँ क्या घोटाला हुआ? सीमा हैदर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आयुष्मान घोटाले का नहीं पता है आपको? तो मुद्दा बता दीजिए, आयुष्मान घोटाला पाकिस्तान में हुआ, हिंदुस्तान में? आप पूछ रहे हैं, जांच होगी। आपको कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेना चाहिए? जांच होगी। आप तो पूरा जीत जाती, आप करोड़पति बन जाती। अरे कहाँ आप ले जा रहे हैं? मुद्दा है ना कि पाकिस्तान से आई महिला जो भारत आके रह रही है, वो क्या देश का कोई एक सड़क चुन लीजिए, अब बता दीजिए, हम उसमें भ्रष्टाचार आपको बता दें कैसे हो रहा है। इस सड़क में 5 तरह के अलकतरे लगने थे, 3 तरह के भी नहीं लगे हैं। क्यों? जहाँ सीमेंट से सड़कें बननी थी, वहाँ राख में केमिकल डाल के बनाया जा रहा है, और वो सप्लाई का काम अडानी का। आपने कंप्लेंट की किसी के भाई? कहाँ कंप्लेन करोगे? थाना में जब पहलवान बेटियों के FIR दर्ज नहीं किए जाते तो भारत का एक आम नागरिक क्या लिखा जाएगा? कंप्लेन कह रहे हैं। देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं, एक देश लूटने वाले अमीर पूंजीपतियों का के लिए कानून, और दूसरा देश के आम नागरिकों के लिए कानून। एक बात सुन तो लो, 2047 भारत विकसित देशों में गिना जाएगा, मोदी जी ने कहा है कल लाल किला के प्राचीर से। कौन सा देश में? विकसित देशों में। कब गिना जाएगा? 47 में। 47 में? हाँ। मैंने 47 तक हम लूटते रहे। हाँ। आपके कहने का मतलब है कि हम प्रधानमंत्री जी को मौका दें 47 तक देश को बेचने का। जब 9 साल में देश में कुव्यवस्था का अंबार लग गया, देश में इतने भ्रष्टाचार हो गए, देश की तमाम PSUs को में देखिए रिक्त पद खाली होने के बावजूद सब विभागों में पद खाली हैं, तो आप उस पर नहीं बात करते। अब 47 में देंगे तो मालूम होगा कि पेड़ के पत्ता पहन रहे हैं, तीर धनुष लेके शिकार कर रहे हैं। चूंकि रक्षा अनुसंधान में तो प्रधानमंत्री ने कटौती की है, तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। जब हमारे देश का रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक रिसर्च ही नहीं करेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? कहाँ कटौती की है? कहाँ? 6.8% की कटौती है। क्यों गोबर को चमन समझ के खाई जा रही हैं? शर्म करो थोड़ा सा, सरकार का डाटा है भाई। चंद्रयान देखे ना, चंद्रयान भी तो है। चंद्रयान मोदी जी ने किया, सरकार तो है ना भाजपा की। असफल हुआ तो किसके कारण हुआ? मोदी जी के कारण ही होगा। है? तो मोदी जी उस दिन जिस दिन न थे, पनौती नहीं था, उस दिन देखिए सफल परीक्षण हुआ, और जिस दिन पनौती था वो सफल हो गया। आप मान लिए इसका मतलब कि पनौती है? मीडिया में तो यही चल रहा है ना। मीडिया कौन सा मीडिया? जैसे देखिए पहले भांड जानते किसको होता है? नहीं जानते। भांड रखता था राजा महाराजा, राजा का गुण गाने के लिए। देश की मीडिया एक भी डिबेट, अब सुनिए, एक भी डिबेट कैग के रिपोर्ट पर हुआ जिस कैग के अधिकारों में कटौती की गई ना, आप सबूत ना माने भारतमाला परियोजना में, गुजरात में, द्वारिका हाईवे में इतना हो गया, आपको मुद्दा ही नहीं नजर आ रहा है। आयुष्मान के नाम पर इतना फ्रॉड हो गया, आपको मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई कहती तो आप रिपोर्ट लाए, पेपर लाए, चर्चा में हम करेंगे। आपको बात होती है अंजना उनके सबसे? सबूत लेकर। अरे ऑडियंस में कौन से लोग बैठते हैं किराए के टट्टू? आप गए? अरे भाई नोएडा अंजना कश्यप को ऑफिस आप चल लो, अगर आपको घुसने दिया जाए, आप सिर्फ भाजपा का लोगो लगा लेना, आपको अंदर जाने दिया जाएगा, आपको फ्रंट कुर्सी पर बैठाई जाएगी। लेकिन आप विरोध में बोलकर देख लो, अगर आपको माइक दे दे कोई, वो पहले ही पूछ लेता है किन किन लोगों को भाजपा से सवाल पूछना। जैसे ही आप हाथ उठा दीजिएगा आपको माइक नहीं देगा, तो आप नहीं जानते हैं मीडिया। सुनिए रे भाई, आप कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जब संबित पात्र डिबेट में होते हैं तो विपक्ष के भी लोग वहाँ बैठे होते हैं जो उनसे सवाल पूछते हैं। एक भी ना होता। अगर ऑडियंस में विपक्ष के लोग बैठे हों, सरकार से जब सवाल पूछे तो 2 मिनट में खिड़की बन जाएगी। आप उस पर बात ही नहीं करते। संबित पात्रा सबकी बोलती बंद कर देते हैं। फिर संदीप पात्रा तो 12 हिंदू राव में महिला के साथ जो किया था, उस पर कभी डिबेट करा लीजिए, कभी डिबेट करा लीजिए। एक डॉक्टर होते हुए फिर लूडो खेल रहा था। ला रहे हैं मोदी जी विश्वकर्मा योजना। क्या होता है? 15,000 करोड़ की। क्या होता है विश्वकर्मा योजना में? जो दी जाएगी, जो दिए बनाते हैं, जो छोटे व्यापार करते हैं उन लोगों को। बंगाल चुनाव में देखा था आपने लक्ष्मी देवी को?
कौन थी लक्ष्मी देवी? हाँ। केवट समुदाय की विधवा बहू। हाँ। प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हाँ। साथ में इसे फोटो खिंचाया था। हाँ। उनको आज तक मकान ना मिला। हाँ। जो प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान से जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात कर रहे थे, हाँ। लोगों के झुग्गी तोड़ दिए गए। हाँ। आपने वो नहीं देखा। हाँ। आप क्या देखते हो? हाँ। आप जब हकीकत में देखोगे तो पूरा देश परेशान है। हाँ। और आप उन पर कैग की रिपोर्ट जो आई है, हाँ। जहाँ 6 मुद्दों पर रिपोर्ट दी है, हाँ। आप उन चीजों को सार्वजनिक करो, उस पर डिबेट करो। हाँ। आपको पता चल जाएगा। कश्मीरी पंडितों पर डिबेट करो कि आज तक के इतिहास में कश्मीरी पंडितों को इतना डराया धमकाया कभी नहीं गया था जितना भाजपा की सरकार में है। लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी तब गए जब भाजपा ने वहाँ तिरंगा लहरा दिया, 370 हटा दी। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं ये बात, और आप कह रहे हैं कि ये दिक्कत है। ये इन लोगों का जब जन्म भी ना हुआ था ना, हाँ। तो नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। हाँ। तो ये तो आपको पता ही ना है। हाँ। तिरंगा आज से फहर रहा भाजपा है। के प्रवक्ता कह रहे अरे हैं, यार, मैं नहीं भाजपा कह के प्रवक्ता मतलब क्या समझते हो? रही। हाँ। बेवजह ये भौंकने वाले लोग हैं। हाँ। एक बात बताओ, संदीप पात्रा भाजपा का प्रवक्ता है। हाँ। उसको ओएनजीसी में डायरेक्टर बना दिया जाता हाँ। है, उसको आईटीडीसी में चेयरमैन बना दिया जाता है। हाँ। आखिर क्यों भाई? हाँ। जहाँ- योग्यता है उनमें, काय की योग्यता है कि भाजपा की दलाली कर रहा है? डायरेक्टर बनने की। अरे राष्ट्रीय जोकर है। पढ़े लिखे डॉक्टर होता तो अस्पताल में जाकर निःशुल्क लोगों का इलाज आप करता। हैं पढ़े लिखे, आप में योग्यता भाई, नहीं होगी तभी तो आप में नहीं योग्यता बने। है, मुझ में तो योग्यता है। इसीलिए दलाली करने की योग्यता है ना, इसीलिए तो आपने भांड की तरह भौंकना शुरू कर सवाल दिया। पूछ लो तो अरे आप सवाल कर रहे हो, सब जवाब अच्छा, नहीं है, योग्यता है क्या आपकी। कि किन किन विभागों में घोटाले आप आए? में योग्यता है। आयुष्मान में घोटाला हुआ कि नहीं? कार्रवाई हो रही है ना, ये छुपाने का आपका योग्यता है, पहले रिपोर्ट तो आने इसीलिए दो। भाजपा आपको लिफाफे दे रही है। रिपोर्ट आने अरे, दे, कब आएगी? रिपोर्ट आने दे। तो जब बात करते हो यार, आती है ना रिपोर्ट। संसद चलने नहीं दिया जाता है। एक की हाँ। रिपोर्ट कहाँ आती है? पार्लियामेंट में आएगी अरे ना। भाई, सुन ही ना रहे हो? हाँ। अगर यही दलाली करनी है तो भाजपा कार्यालय में जाकर बैठो। हाँ। क्यों लोगों को गुमराह करते हो? हाँ। देश का आवाम आपने वो नहीं देखा? हाँ। 85% हाँ। 85% दिया था एनडीटीवी ने हाँ। और तमाम चैनलों ने। उन पत्रकारों के साथ क्या हुआ? आप इसलिए डरती हो, हाँ। जमीन बेचकर नौकरी करती हो। शर्म नहीं है आपको? शर्म करो कि क्या ने खुलासे किए। अरे भाई, पंकज जी, जो द्वारिका एक्सप्रेस में घोटाला हुआ या नहीं? आप बोलिए। आज देश का पत्रकार बोलेगा, आज आया नहीं, आज समय है देश के पत्रकार का कि द्वारिका एक्सप्रेस में जो घोटाला हुआ इसके लिए कौन दोषी है? वो उसका सफाई कौन दोषी है? अरे भाई, फिर वही बात, उन्होंने बोला उनका सारा सफाई दे दिए ना, आप जाकर लेटर पढ़ो। खाता न बही है जो मोदी जी कही से सही मुख्य कानून च। अरे भाई, फिर वही बात। क्लियरी देखो, ऐसे ना करते। आप लोग देश के जागरूक नागरिक बनिए, हाँ। भांड पत्रकार मत बनिए हाँ। जो राजा महाराजा का गुण गाता पंकज रहे। श्रीवास्तव ने जो सवाल पूछ ले तो पत्रकारों को टारगेट कर अच्छा, लो। बेरोजगारी कितनी है देश में? हाँ, तो रोजगार भी तो दे रहे हैं ना मोदी जी, कौन सा रोजगार दे रहे हैं? 70,000 रोजगार पकौड़े अभी तलने दिए। का? आत्मनिर्भर बन जाए। जो आदमी 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात किया, हाँ। 9 साल में मात्र 70,000। नौकरी नहीं बोला था, रोजगार भाई, बोला था। क्या होता है रोजगार में? हाँ। अरे रोजगार में क्या होता है बताओ ना? बिजनेस करें थोड़ी आप। बहुत शर्म कर लो। देखो, ऐसे पत्रकारिता मत करो। आप जैसे पत्रकारों की नहीं 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 फिर ये बात। अरे किसकी डिपार्टमेंट में नौकरी दिया ये तो बता दो, हिम्मत है तो। आत्मनिर्भर बन जाए ना, कहा तो है आत्मनिर्भर बन जाए, ऐसे बने कि दूसरों को नौकरी दे। जसोदाबेन की तरह पर्सनल क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, पर्सनल क्यों जा रहे हैं? कोरोना काल में जो पीड़ित लोग थे हाँ। वैसे आत्मनिर्भर हो जाए। दूसरा लोन ले लेना। ए भाई, कुछ नहीं हो रहा। आप सीधा सा बात समझिए, सीधा सीधा फॉर्मूला है हाँ। कि देश को लूटने से बचाना हाँ। हर भारतीयों का कर्तव्य है। हाँ। निश्चित तौर पर जो सच्चा देशभक्त होगा, हाँ। जो खुदीराम बोस, हाँ। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां को मानता है, वो निश्चित तौर पर मोदी सरकार का विरोध करेगा। जो भारत को मानता है, जो भारत के संविधान को मानता है, वो निश्चित तौर पर मोदी सरकार का विरोध करेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।